हम चूतिए हैं, मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। हम इमोशनल फूल्स हैं। नॉस्टैल्जिया के नाम पे हमें कुछ भी दिखा दो, हम बस नाम पे चले जाएंगे देखने। फिर चाहे वो कंटेंट बुरा हो, बहुत बुरा हो, या फिर एक बेंचमार्क सेट कर दे कि भाई इससे क्रिंज कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई हमारी फेवरेट फिल्म का पार्ट 2 आ रहा है, हम तो देखेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है पता है? फिल्म मेकर्स ये बात जानते हैं कि हम इमोशनल फूल्स हैं, इसलिए वो बस एक चिंगारी छोड़ते हैं, आग तो हम बना ही देंगे। हमें आइडिया भी नहीं होता है वेदर वी वांट द सीक्वल्स फॉर दीज आइकॉनिक फिल्म्स और नॉट। बस हमारे सामने इन सुपर हिट मूवीज जिनकी आज भी हमारे दिलों में एक खास जगह है, उनके सीक्वल्स हमारे सामने फेंक के मारे जाते हैं और हम उन्हें ऐसे देखने जाते हैं जैसे हमें वश में कर लिया गया हो। टीजर कैसा है, ट्रेलर कैसा है, हमें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बागी 4, सन ऑफ सरदार 2, मस्ती सीरीज और इन सब में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, इनफैक्ट उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक गदर 2। ये चिंगारी ना जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको आग में बदलने का काम गदर 2 ने ही किया था। फिल्म इतनी बेकार थी कि पूरी झेली भी नहीं जा रही थी, पर इमोशनल ऑडियंस ने फिल्म को इतनी भारी तादाद में देखा कि फिल्म ने करोड़ों कमा डाले बॉक्स ऑफिस पर। सनी देओल भाई साहब एकदम क्लाउड 9 पे पहुंच गए जैसे ही उनकी गदर 2 हिट हुई, जो कि उन्हें लगा उनकी वजह से है। इनफैक्ट फिल्म मेकर्स को भी यही लगा। भाई उन्हें एक के बाद एक फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। फिर उनकी एक और फिल्म आई जाट। फिल्म का बजट 80 से 100 करोड़ था और फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाती है पता है? लगभग 120 करोड़। और इंडिया में सिर्फ 89 करोड़ कमा के ये फिल्म अपना लाइफ टाइम ले लेती है। दैट मींस ये फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो पाती, पर सक्सेस पार्टी की जाती है फिल्म की, और तो और इसका भी सीक्वल अनाउंस कर दिया जाता है। अब तक सनी देओल साहब को एक बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि गदर 2 सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे चली थी, उनके स्टारडम पे नहीं, वरना इतने सालों से तो उनकी एक भी फिल्म नहीं चली। और गदर 2 के इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी जाट नहीं चली। पर मेकर्स को फिर भी नहीं समझ आया, उन्हें एक और फिल्म बर्बाद करने के लिए दे दी गई, और वो फिल्म थी 1997 की ब्लॉकबस्टर वॉर ड्रामा मूवी बॉर्डर का सीक्वल। फैंस काफी एक्साइटेड हुए, भाई लगभग 30 साल के बाद एक ब्लॉकबस्टर वॉर ड्रामा मूवी का सीक्वल आ रहा है। इमोशंस, देशभक्ति, नॉस्टैल्जिया एक बार फिर से एक्सपीरियंस करने मिलेगा। जो बच्चे छोटे थे उस वक्त, इंक्लूडिंग मी, और जिन्होंने अपने माँ बाप से बॉर्डर के बारे में सुना था, वो बड़े होके अब खुद वो चीज एक्सपीरियंस करने वाले थे। सनी देओल एक बार फिर से दुश्मनों के सामने शेर की तरह दहाड़ने वाले थे। पर फिर ये न्यूज आती है कि उनके अलावा फिल्म की पूरी कास्ट नई होगी। मतलब जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना इस बार इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, और उनको रिप्लेस करेंगे वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहन शेट्टी। वी थॉट चलो ठीक है, न्यू एज वॉर ड्रामा है तो नए एक्टर्स होंगे ही। खैर, वी स्टार्टेड वेटिंग फॉर इट। फिर आता है इसका टीजर। 2 मिनट के टीजर में रियल लोकेशंस और सेट पीसेस उतने ही थे जितना ध्रुव राठी मोदी भक्त है। मतलब पूरा टीजर ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लिया गया है। इतना नकली वीडियो, इतना लो एफर्ट वीडियो, भाई आई वॉज लेफ्ट स्पीचलेस। वरुण धवन के पीछे का बैकग्राउंड हो, दिलजीत के पीछे वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हो, या फिर आहन शेट्टी के पीछे का वो मरीन बैकग्राउंड, भाई सब कुछ नकली था। मेकर्स ने असली चीजें, असली रिसोर्सेज यूज करने की मेहनत तक नहीं की। मतलब क्या सोच के इन्होंने ये टीजर बनाया है, और क्या सोच के इन्होंने ये फिल्म बनाई है? मैं बताऊं, सिर्फ पैसा। लोगों की एंटरटेनमेंट हो या ना हो, उनके 300, 400 या 500 रुपए के टिकट के बदले उन्हें कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिले या ना मिले, हमें तो नॉस्टैल्जिया के नाम पे बस पैसे कमाने हैं। भाई टीजर किसी गंदे वॉर गेम के ग्राफिक्स लग रहे हैं। मतलब आप लोग बताओ किस एंगल से ये लोग फौजी लग रहे हैं। दिलजीत के पीछे का एटमॉस्फेयर ऐसा नकली बनाया है, ऐसा लग रहा है अभी आसमान का सीना चीर के थॉर आ जाएगा अपना हथौड़ा लेके। और भाई साहब सबसे नकली तो आहन शेट्टी के पीछे का बैकग्राउंड। ये फिल्म इन एक्टर्स के लिए इतनी इजी होगी भाई, जब सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट कर लिया है तो खुले में जाने की जरूरत ही क्या है? मस्त पैसे छापो, असली टैंक्स तक तो ला नहीं पाए लोग, बस इंडिया पाकिस्तान का एंगल दिखा दो, सनी देओल की चीखें निकाल दो, आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। उससे आगे तो कभी सोचा ही नहीं। और जरूरत भी क्या है? जब छपरी ऑडियंस को उसी में ऑर्गेज़म आ जाता है तो और कुछ मेहनत करने की जरूरत क्या है? टीजर निकलने के बाद जब हर जगह से गाली पड़ने लगी तो इनका नॉस्टैल्जिया फीवर फेड आउट होने लगा। फिर मेकर्स ने नई बंदूकें निकाली नॉस्टैल्जिया की। पिछले टाइम के सबसे आइकॉनिक गाने भी निकाल दिए इन्होंने। सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ का संदेशे आते हैं, भाई उस गाने का भी रीमेक बना दिया, वो भी 4 सिंगर्स से। मतलब पूरी खिचड़ी बना दी। अब तुम सोचो, जो फिल्म गाने के ऊपर प्रमोट की जा रही हो ना कि उसके कंटेंट के ऊपर, तो खुद फिगर आउट कर लो फिल्म कैसी होने वाली है। गाइस, इसमें हमारी भी उतनी ही गलती है जितनी इसके मेकर्स की। जिस दिन सीक्वल के खेप की पहली घटिया फिल्म बनी थी, अगर हम पहले ही सिरे से नकार देते ऐसी
फिल्म्स को, तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती ऐसी फिल्म्स दोबारा बनाने की। अब हमने पसंद की हैं ऐसी फिल्में, तो झेलो अब आ रही है। मैं एज ए फिल्म रिव्यूअर पूरा ट्राई करूंगा आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देने का, ताकि अगर फिल्म घटिया हो तो एटलीस्ट आपका पैसा और वैल्यूएबल टाइम ना खर्च हो इस पे। अभी फिल्म आने दो, वही रोना धोना, नॉस्टैल्जिया के नाम पे चीप पब्लिसिटी, थिएटर में सब रोते दिखेंगे, देश के नाम पे ड्रामा होगा, अभी सनी देओल की तस्वीर के आगे सब माथा टेकेंगे, ये सब तो कॉमन ही हो गया है आजकल। अभी और भी सीक्वल्स आ रही हैं, धमाल 4, वेलकम टू द जंगल और भी कई सारी, सिर्फ और सिर्फ पैसे छापने के लिए। गाइस, ये वीडियो किसी एक्टर, फिल्म या किसी भी डायरेक्टर को डाउनग्रेड करने के लिए नहीं था। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसी फिल्मों पे अपना अटेंशन देना बंद करो। ऑलरेडी हमारा बॉलीवुड फॉरेन फिल्म इंडस्ट्रीज की सालों पुरानी फिल्म्स को अब कॉपी कर रहा है, तो सोचो हम पहले से ही कितना पीछे हैं। ऐसे में ऐसी फिल्मों को अब रिजेक्ट नहीं किया गया तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज ध्यान से अपना पैसा और टाइम खर्च करना। बाकी आई जस्ट होप एंड विश की बॉर्डर 2 ऐसी ना हो जैसी टीजर से दिख रही है। वैसे आप लोगों का बॉलीवुड के इस सीक्वल प्रेम के बारे में क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी फिल्म आएगी तो रिव्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।